बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है वास्तविक संख्याएं, ये जो चैप्टर है क्लास 10th का, इसका एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित पूर्णांकों में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, तीन संख्याएं दी हैं, तीनों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहली संख्या क्या दिया है हमें, 234। ठीक है, 234। बच्चों इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से कैंसिल करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत 14। ठीक है, अब 3 से इसको कैंसिल करिए, 3 त्रिक 9, क्योंकि 2 से कैंसिल नहीं होगी ये, 3 से करिए, 3 त्रिक 9, 3 9 27। फिर 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। अब ये 13 से ही कैंसिल होगा। बच्चों इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 234 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 30। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने इसको लिख दिया। बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, इस संख्या को भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 13915 ये संख्या है। चलिए इसको हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे, नहीं होगा, 3 से कैंसिल करते हैं। 3 चौक 12, 1 3 छंग 18, 1 बचा है 11, 3 त्रिक 9। ठीक है बच्चों, ये 3 से कैंसिल नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 10, 3 9 हुआ, 5 7 जा 35, 4 और 1 41, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 50। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब यहाँ देखिए, 5 से ये भी कैंसिल नहीं होगा। 7 से देखते हैं, अगर 7 से कैंसिल करेंगे, 7 त्रिक 21, 6 68, 7 9 63 और 63 5 53, 7 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों और दूसरी संख्या देखते हैं, 11 से कैंसिल करते हैं। 11 दूनी 22 और 5 58, 11 बचे 55, 3 33, 11 3 33, 11 से कैंसिल हो गया। बच्चों आपको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, कट करना, लेकिन अगर वो संख्याओं से कट नहीं हो रहा है तो आपको बढ़ते जाना है। ठीक है ना किसी संख्या से वो नंबर कैंसिल होगा। अब बच्चों ये 11 से फिर कैंसिल कर दीजिए, 11 दूनी 22, 3 33 हुआ, तो 11 3 33। अब ये बच्चों 23 से ही कैंसिल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 13,915, इसका गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 23। ठीक है, तो 5 गुणे 11 का क्या हो गया, स्क्वायर इंटू 23। ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया हमने। ठीक बच्चों आइए अब हम तीसरी जो संख्या दी है इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। फिर से वैसे ही पहले सबसे छोटी संख्या जिससे ये कैंसिल हो जाए, 2 से कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 छंग 12 0। अब फिर से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 3 6 0। 2 से फिर कैंसिल करिए, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा बच्चों, 3 से कैंसिल करिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 और डबल डिजिट है 0 लगा के 3 बचे 15। 3 से फिर कैंसिल करिए, 3 7 21 और 3 7 21, 1 10 हुआ, 3 त्रिक 9 और 3 बचे 15। 3 से अब नहीं जाएगा, 5 से कैंसिल करिए, 5 एकम 5, 55 25 और 5 चौक 20 और 5 सते 35। 5 से भी अब नहीं कटेगा बच्चों। 7 से चेक करिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब ये 7 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से, 13 एकम 13 और 9 बचा, 13 सते 91। अब ये 17 से ही कैंसिल होगा बच्चों। यहाँ पर 5 5 6 9 2 0
ये जो संख्या है इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, 2 की पावर 3 क्योंकि 3 बार है, 3 की पावर 2 क्योंकि 2 बार है, 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17। इस तरह से ये आंसर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया।